अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अंसा रेबी। आज हम धान की फसल के अंदर पानी के हवाले से बात करेंगे कि आपने कितने दिनों तक कितनी मिकदार में पानी रखना होता है और कब आपने उसको रोक लेना होता है। पहली बात तो यह है कि जो हमारी धान की फसल होती है उसके अंदर जब पनीरी शिफ्ट करने के बाद जो पहले 30 दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग पानी की मिकदार को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, साथ ही साथ जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं या जितने भी कीड़े होते हैं उसके लिए दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो खादें वगैरह भी होती हैं वो भी हम मोस्टली जो है उसमें इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी सिर्फ यूरिया आती है जो हमने आखिरी डोज उसकी 50 दिन के बाद ऐड कर रहे होते हैं। तो इसमें आप ये ख्याल रखें जो पहले 30 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पानी के हवाले से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब आपने अपनी पनीरी को अपने खेत के अंदर शिफ्ट कर दिया है, तो उसमें याद रखें जब शिफ्ट करते हैं तो तब उसके अंदर 1 से 1.5 इंच तक पानी जो है मौजूद होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो हवा की वजह से जो पौधे होते हैं वो उखड़ जाएंगे, और अगर कम होगा तो गर्मी की वजह से पौधे जो है मर जाएंगे। तो इसलिए पानी की मिकदार को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 1.5 इंच तक आपने पहले हफ्ता 10 दिन तक जो है वो अपने पानी की मिकदार जो है अपने खेत के अंदर लाजमन रखनी होती है। उसके बाद आप पानी को बढ़ा सकते हो, यानी कि उसके बाद आप तकरीबन 2 इंच तक लेके जा सकते हो, लेकिन 2 इंच से आपने ज़्यादा पानी नहीं करना। उसकी वजह ये होती है कि जो धान की फसल के अंदर जो शाखें होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन रही होती, तो इसलिए आपने पानी की मिकदार जो है वो 2 इंच तक जो है वो रखनी होती है। ये आप तकरीबन जो है पहले 25 दिन तक जो है वो रखते हो। उसके बाद जो है आपने 5 से 6 दिन तक अपने जो है वो खेत को हवा लगानी है, और उसके बाद आपने जितना भी पानी देना है वो तरबतर हालत में अपने खेत को जो है वो रखें। तरबतर हालत में रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक चली जाती हैं, ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, और पौधा जो होता है उसका कद जो है वो कम रहता है। अब इसकी फ़ायदा इससे ये हो सकता है क्योंकि जब हम एंड पे हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी फसल की कटाई करते हैं, तो उसमें कद ज़्यादा लंबा होने की वजह से हवाएं आती हैं, तो हवाएं की वजह से जो है वो हमारी जितनी भी फसल होती है वो नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से जो है वो फसल जो है गिरने के चांसेस जो है इससे कम होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि बाद में आप जो है उसको तरबतर हालत में रख सकते हैं। अब आपने जब फसल की कटाई करनी है, फसल की कटाई करने से पहले आपने 15 दिन तक जो है 15 दिन पहले आपने जो पानी है उसको रोक लेना। पानी जो है उसको अपने खेत को जो है वो नहीं देना। अच्छा, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा करना जो है मुश्किल होता है, तो वहाँ पे आप इस तरह कर लें कि जो पहला 1 हफ्ता होता है ना, 1 हफ्ता पहले आप फसल की कटाई से 1 हफ्ता पहले आप पानी को जो है वो रोक सकते हो। उससे पहले आपने पानी को नहीं रोकना। अच्छा, कुछ ऐसे निकात हैं जहाँ पे पानी जो है वो आपने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कह लें कि अगर आप लोग जड़ी बूटियों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने 5 से 6 दिन तक पानी जो है वो लाजमन रखना होता है। इसी तरह से तने की सुंडी या पतल पेड़ सुंडी है तो उसमें भी आपने पानी की मिकदार को मेंटेन रखना होता है। अगर जब सिट्टा निकल रहा होता है और सिट्टा जो है बन रहा होता है, यानी कि सिट्टे निकलने से लेके जो पौधा है, पौधे के अंदर अगर सिट्टे की बात करें तो सिट्टा निकलने से लेके सिट्टा दाना बनने तक जो है वो आपने पानी की मिकदार को मेंटेन रखना होता है। वहाँ पे पानी जो है बिल्कुल जो है वो कमी नहीं आनी चाहिए।